नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। हूं आपके साथ विशाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अशोकनगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर शुरू हुए महाजन संपर्क अभियान के दौरान शहर में किए गए जनसंपर्क अभियान को व्यापक जनसंपर्क समर्थन मिला। साथ ही भाजपा प्रत्याशी जसपाल सिंह जज्जी का लोगों ने पुष्पहार पहनाकर दिल खोलकर स्वागत किया। इस दौरान जुलूस में शकल में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत दोपहर 12 बजे अम्बेडकर पार्क से हुई, जहां से कारवां आगे बढ़ता हुआ गुरुद्वारा गांधी पार्क रोड होते हुए स्टेशन रोड पहुंचा। इसके बाद मेन मार्केट होते हुए इंदिरा पार्क से गांधी पार्क पर इसका समापन हुआ। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नारे लगाए गए। साथ ही जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों से भाजपा को समर्थन देने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महाजन संपर्क अभियान किया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक पोलिंग पे जा रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहे हैं, पोस्टर बांट रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय जसपाल सिंह जज्जी, वो भी प्रत्येक पोलिंग पर जाकर हमारे जो मतदाता भाई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुरैना में जलकल अवरोधन परियोजना का भूमि पूजन किया और क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। ग्वालियर चंबल में, मुरैना में इस समय विकास की गंगा बह रही है और शायद आज उन लोगों को मन में बड़ा संतोष होगा, चाहे वो रघुराज कंसाना जी हो, चाहे दंडौतिया जी हो, या ऐदल सिंह जी हो, कमलेश जी हो, जिन्होंने विकास न होने के कारण अपनी विधायकी के पदों से त्याग पत्र दिया था। मित्रों, आपने त्याग पत्र दिया विकास के लिए और हमने मुरैना का विकास करके उसको सार्थक सिद्ध किया। माननीय तोमर जी हमारे अद्भुत नेता हैं, सदैव विकास की दृष्टि उनकी रहती है और आप देख रहे हैं यहां मेरे सामने मुरैना चंबल का नेतृत्व बैठा है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि एक सरकार वो थी जो कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और एक सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की जो कोई कमी नहीं रहने दे रही। कल फ्लाईओवर, उसके पहले कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, मुरैना प्रवास के समय हम लोगों ने तय किया मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया, नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि केवल नाम बदलेगा। विकास के कामों की लंबी सूची है। मुझे संतोष है मुख्यमंत्री के नाते कि जैसा विकास मुरैना का इस सरकार ने किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। कांग्रेस तो सोच ही नहीं सकती थी कभी। और आज पीने का पानी, चंबल का पानी, मुरैना वालों क्या कुएं का और हैंडपंप का पानी पीना, बोरवेल के पानी की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। कई तरह की समस्या आती थी, कम बारिश हुई तो पानी नीचे चला जाता था, गर्मी में जल की आपूर्ति प्रभावित होती थी। अच्छा, मुरैना शहर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आबादी 3 लाख से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। नए नए क्षेत्र नगर निगम में जुड़ रहे थे, लेकिन पानी का नेटवर्क नहीं था हमारा, और फिर भूमिगत जल में कई बार जलजनित बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। नागरिकों के स्वास्थ्य का भी सवाल था। और
फिर मुरैना अगर चंबल का पानी ना पिए तो इस सरकार का मतलब ही क्या है भाई? और ये हर एक नागरिक की इच्छा थी मुरैना में चंबल का पानी आए। और आज जैसा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने बताया, चंबल नदी पर इंटैक्ट बेल बनेगी, रा वाटर राइजिंग मैन 1500 mm व्यास MS पाइप लाइन, 64 MLD जल शोधन संयंत्र की स्थापना, क्लियर वाटर राइजिंग मैन 34 किलोमीटर से ज्यादा उच्च स्तरीय टंकियों का निर्माण, और शहर में ही जैसा तोमर जी बता रहे थे 506 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी घर घर नल कनेक्शन देने के लिए। 506 किलोमीटर ग्वालियर, चंबल में, मुरैना में इस समय विकास की गंगा बह रही है। और शायद आज उन लोगों को मन में बड़ा संतोष होगा, चाहे वो रघुराज कंसाना जी हो, चाहे दंडोतिया जी हो, या ऐदल सिंह जी हो, कमलेश जी हो, जिन्होंने विकास न होने के कारण अपनी विधायकी के पदों से त्याग पत्र दिया था। मित्रों, आपने त्याग पत्र दिया विकास के लिए, और हमने मुरैना का विकास करके उसको सार्थक सिद्ध किया। माननीय तोमर जी हमारे अद्भुत नेता हैं, सदैव विकास की दृष्टि उनकी रहती है। और आप देख रहे हैं यहां मेरे सामने मुरैना चंबल का नेतृत्व बैठा है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि एक सरकार वो थी जो कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और एक सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की जो कोई कभी नहीं रहने दे रही। कल फ्लाईओवर, उसके पहले कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, मुरैना प्रवास के समय हम लोगों ने तय किया मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत हिनौतिया पछाड़ से सलमई वाया जसवंत नगर मार्ग, जिसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर है, उसे प्रस्तावित लागत 870.94 लाख है। मथनेर के जलालपुर वाया पोखरी मार्ग, जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर और प्रस्तावित लागत करीब 450 लाख। परवई से कुशवाहा चक वाया हिनौदा, लंबाई 3 किलोमीटर, प्रस्तावित लागत 259.39 लाख रुपए का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कई गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा होगी। बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया द्वारा राजपुर में उक्त सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया था, जिसका पूर्व विधायक की मौजूदगी में शुभारंभ किया गया। पुनासा में लोकतंत्र बचाओ यात्रा को लेकर संतों के साथ कंप्यूटर बाबा मधानता विधानसभा क्षेत्र के पुनासा पहुंचे, जहां सिंगाजी धाम दर्शन के उपरांत में मुंदी एवं पुनासा के चौपाल के सभी को संबोधित किया। कंप्यूटर बाबा ने लोकतंत्र बचाओ को लेकर मधानता विधानसभा क्षेत्र का पुनासा पहुंचे थे। माता मंदिर में चौपाल कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। वहीं कंप्यूटर बाबा ने मधानता के पूर्व विधायक नारायण पटेल को तंज कसते हुए कहा कि अगर वह वोट मांगने आए तो बोलना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कंप्यूटर बाबा का कांग्रेस के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। तो आप जरूर शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं।
मानदाता के धरती पर उन्होंने आकर 23 सितंबर को पुनासा को नगर परिषद बनाने की घोषणा की, मुंदी को तहसील बनाने की घोषणा की। इससे मानदाता क्षेत्र का एक एक मतदाता, यहाँ का रहने वाला एक एक किसान मजदूर, यहाँ की माता बहनें, सब में खुशी की लहर है और सबको ये विश्वास है कि शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश में जो 25 गद्दारों ने जनता की चुनी हुई सरकार को, कमलनाथ सरकार को गिरा दिया, इसलिए हमारे लोकतंत्र की हत्या की, हमारे संविधान की हत्या की, इसीलिए संत समाज मैदान में आया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी, क्या करेगी? ये कम सीट वाले, कम विधायक वाले सरकार बनाएंगे। पुनासा के नगर पंचायत की घोषणा के बाद कालसन माता मेला ग्राउंड में एक सभा रखी गई, जिसमें पुनासा की जनता को सांसद नंद कुमार सिंह और भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल द्वारा आभार व्यक्त किया गया। मदांता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुनासा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर दी गई थी, जहां वो जानकर बसे भी। सांसद ने कहा कि राहुल गांधी ने 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं, मगर उनके विधायकों ने सरकार बदल दी। कमलनाथ तो उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, वह गरीब जनता की गरीबी क्या समझेंगे। वहीं इस सभा के दौरान मदांता उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल को जिताने का संकल्प भी दिलाया गया। शिवराज जी जो कहते हैं वो करते हैं। मानदाता के धरती पर उन्होंने आकर देश को डिजिटल और अत्याधुनिक करने की सोच से भले ही शासकीय और निजी प्रणाली को नवीन तकनीक से जोड़ने के दावे किए जा रहे हो, लेकिन जमीनी हकीकत जब पंचायतों कंप्यूटर सिस्टम शो पीस बनने रहे हैं। ऐसा ही मामला जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की ग्राम पंचायत कपरवाड़ी के सामने आया, जहां पर शासन द्वारा कंप्यूटर सेट प्रिंटर की व्यवस्था करीब 2 साल पहले प्रदान किए गए। इसके चलने के लिए मनरेगा रोजगार सहायक नियुक्त भी की गए, लेकिन पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पंचायत में रखे गए सिस्टम काम न करके बाहरी ऑनलाइन दुकान से बैठकर काम करवाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सभी कंप्यूटर सेट टीवी पंचायत कर्मियों के घर पर शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी सच को जानने के लिए के न्यूज़ इंडिया की टीम ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंची, जहां पर ग्रामीणों की शिकायत सही पाई गई। पंचायत में टीवी दीवार लगी होने की बजाय बॉक्स में रखी है, वहीं कंप्यूटर एलसीडी पाई गई। अन्य सभी सामान गायब दिखाई दिए। वह संबंधित मौजूदा रोजगार सहायक से संबंधित मामले पर चर्चा की तो उन्होंने इसे खराब बताकर बड़े मजे से सफाई दी। अभी तो बाहर से किए जा रहे क्यों किए जाते हैं? क्योंकि यहाँ सिस्टम खराब पड़ा, नेटवर्क नहीं था। तो आप लोग ठीक नहीं करवाते? मुझे अभी कम ही समय हुआ, मैं जब से आया हूँ तो कितने साल हुए आपको? मुझे लगभग 9-10 महीने। तो आपकी नियुक्ति तो उसी के लिए हुई है? हुई है कंप्यूटर चलाने के लिए, अनुभव प्रमाण पत्र लगा है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं करते उसमें? काम करते हैं ना, नहीं कहाँ बोल रहे हैं। तो आप तो बोल रहे हैं कि बाहरी ऑनलाइन दुकान से काम कराते हैं। ऑनलाइन बाहर दुकान से काम करते हैं, ये क्यों? नहीं बोले कि बाहर से क्यों करते हो बाहर से, जब अपने यहाँ पूरी सारी सुविधाएं हैं? तो सुविधाएं नहीं है ना, होती क्यों नहीं करते। क्या नहीं है यहाँ पे? कंप्यूटर बंद है, खराब है। तो उसे ठीक कराने की पैसा नहीं है पंचायत में? वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर। इन दिनों आईपीएल में कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के बसवाड़ी और मचगांव में सट्टे का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। सट्टोरी बड़े संख्या में इकट्ठा होकर मैच में पैसे लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को इस सट्टे के कारोबार की पूरी जानकारी है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस के यही शय पर सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। विदिशा के लटेरी में मंडी कर्मचारी 25 सितंबर से शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर मंडी गेट पर हड़ताल पर बैठे हैं।
ऐसे में किसानों को फसल बेचने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी कर्मचारियों की मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। गौरतलब है कि इससे पहले भी मंडी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। मध्य प्रदेश शासन के आश्वासन के बाद यह हड़ताल 15 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं एक बार फिर मंडी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी मांगे हमारे हितों को लेके, कर्मचारी हितों को लेके हमारी मांगे थी। पूर्व में हमारी मांग थी कि हमारे मंडी बोर्ड में मंडी के जो बाबू भ्रत जो हैं उनका मंडी बोर्ड में आवेदन किया जाए। इस संबंध में पूर्व में हमने हड़ताल की थी और हमारी 3 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें से 2 मांगे हमारी कर दी है। तीसरी मुख्य मांग नहीं की गई है, उनने बोर्ड के एजेंडे से ही उस मांग को हटा दिया। पूर्व में उनके मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन के बाद हमने अपनी हड़ताल स्थगित की थी। 15 दिन का उन्होंने समय दिया था, हमने 18 दिन तक इंतजार किया। इसके बाद हम पुनः अपने हड़ताल पे अपनी मांग के समर्थन में सारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी जो कह ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। माता वैष्णो देवी तीर्थ प्रबंधन करने वाली श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच अब माता के भक्त घर बैठे माता का प्रसाद मंगा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डाक विभाग के साथ समझौता कर स्पीड पोस्ट के जरिए देश भर में कहीं भी माता वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। यात्रा के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी से चलने वाला रिक्शा, माता भवन और भैरव मंदिर के बीच रोपवे की सुविधा शुरू की गई है। यहाँ पर रोजाना 200 भक्तों के दर्शन करने की इजाजत है। ऐसे में माता का प्रसाद भक्तों तक घर पहुँचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक जानकारी और ऑर्डर के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाना होगा, जहां पर घर बैठे माता वैष्णो देवी के प्रसाद को पाने के लिए बुकिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 9906-019475 पर भी ऑर्डर बुक होगा। बोर्ड ने प्रसाद की 3 श्रेणियों की शुरुआत की है, जिसमें 500, 1100 और 2100 रुपए का प्रसाद शामिल है।
माता वैष्णो के पवित्र प्रसाद में माता का पटका, मौली, रक्षा सूत्र, खजाना, बाबा भैरवनाथ का रक्षा सूत्र, वैष्णो देवी का स्रोत, संग्रह आदि शामिल होगा। के भक्त हैं जो घर पे बैठे ही पूजा प्रसाद प्राप्त कर ले, इसके लिए जो बुकिंग जो है हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे होती है। इसमें 3 पैकेजेस है, 500, 1100, 2100। तो जो भी भक्त जन वो पूजा प्रसाद बुक करवाते हैं, जैसे ही बुक होते हैं तो उनके नाम के साथ माता के भवन में जाता है, उनके नाम की पूजा की जाती है। उसके पश्चात जो है माता का प्रसाद जो है वो पैक करके हम पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो विद इन 72 आवर्स हम उनको डिस्पैच कर लेते हैं, जिससे कि जितने भी माता के भक्त हैं घर में बैठे ही अपने नाम की पूजा करवा के प्रसाद प्राप्त कर सकें। जो श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए मंदिर आने में असमर्थ हैं, वे अब बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पूजा का प्रसाद घर मंगाने की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग हो जाने के बाद श्राइन बोर्ड सुनिश्चित करेगा कि पूजा 72 घंटे के भीतर हो और प्रसाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु के घर भेज दिया जाए। मत वालों को ही माता का प्रसाद लेने का मौका मिलता है और सरकार ने बहुत ही अच्छा रूल बनाया है कि प्रसाद सबके घर पे पहुंचेगा। किसी को मतलब जो नहीं आ सकते उनके लिए भी प्रसाद घर पर पहुंच सकता है। ये श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा स्टेप निकाला हुआ है। ये हम चाहते हैं माता वैष्णो का प्रसाद अगर हम दर्शन करने नहीं आ पा जाए तो घर घर में प्रसाद आपको मिल जाएगा। इसमें 1100 रुपया और 2100 रुपया यहाँ पे रखी है इन्होंने अपनी मर्जी, खुश मर्जी से। जैसे 6 महीने से हम घर में बैठे हैं, वैष्णो देवी दर्शन नहीं कर पाए हैं, तो ऑनलाइन सिस्टम रखा है, हम घर में से दर्शन कर सकते हैं। मगर प्रसाद जो है इन्होंने घर घर पहुँचाने का। वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदिर करीब 5 महीने बंद रहा, जिसके बाद मंदिर 16 अगस्त को खोला गया। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए सख्त नियम के चलते श्रद्धालुओं का आना भी कम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।